स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। ये जो आज ऐतिहासिक काम जो सीवर का होने जा रहा है, इसके लिए हम जो मंजू राजू निर्मल जी हैं यहाँ की पार्षद और उनके पति राजू भाई, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज गौतमपुरी में काम सफाई, रोज़ कूड़ा उठाना, रोज़ झाड़ू लगना, नालियों की सफाई भी अब हो रही है, तो उसके लिए हम अपने पार्षद का और राम सिंह नेता जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना आपको? हाँ जी, हमारे मतलब गौतमपुरी में आदिसी में बहुत बुरा हाल है। मतलब हम रामवीर सिंह बिधूड़ी से गुजारिश कर रहे हैं कि उसकी भी सुनवाई करें। आप लेबर चौक पर देखें, बहुत बुरा हाल है। कम से कम यहाँ तक पानी भर जाता है घोंटू घोंटू। तो हम तो हाथ जोड़े विनती है कि वो थोड़ा काम पे ध्यान दें और थोड़ा सा रोड पड़े इन पर ध्यान दें। बदर विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 180 की जनता सीवरों की समस्याओं से जूझ रही है। आपको बता दें कि वहां की जनता का कहना है कि जब बदर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने ही यहां के सीवर का निर्माण किया था, और जब से भाजपा के विधायक आए हैं 3.5 साल से सीवर की निकासी ठप है। इस वार्ड में विकास की नाम की कोई चीज नहीं है। अब जब आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बने हैं तो यहाँ का सीवर का कार्य चालू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार और बदरपुर से पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी ने यहाँ के वार्ड का विकास कार्य करने का काम किया है। यहाँ के मौजूदा पार्षद पति राजू निर्मल का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमारी बात को सुना और जो सीवर का जो रुका हुआ काम था उसको हम आज जो सीवर की लाइन डल चुकी है वो खाली चालू नहीं पाई। आज विधायक महोदय जी को 3.5 साल से ज़्यादा मैंने विधायक हो गया उनके। 2019 के अंदर सीवर की लाइन बच चुकी थी, खाली एक पॉइंट रुकना था। ये पॉइंट भी आके मैं 1 साल बाद डलना चालू हुआ। यहाँ पर लगभग 80% काम चुनाव से पहले हो चुका था, 15% काम चुनाव के बाद हुआ। अब 5% काम कौन सा बचा हुआ था, जो कि सीवर लाइन की अब जो मेन लाइन जो डल चुकी है, अब तक हमारी जोड़ जा चुकी है मेन लाइन के अंदर, उस लाइन को 3.5 साल बाद भी चालू नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? तो उनको लगता है जब हमारे चुनाव आएंगे तो हम करवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, हमारे नेता श्री राम सिंह नेता जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमने उनको पत्र लिखा मार्च अप्रैल के महीने के अंदर कि सीवर गौतमपुरी की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या 2019 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से गौतमपुरी के अंदर पानी की लाइन बिछाई गई, गौतमपुरी के अंदर सीवर की लाइन बिछाई गई। 2020 में जब हमारे विधायक थे आम आदमी पार्टी के यहाँ पर, तो उनके द्वारा यहाँ पर बी ब्लॉक अपना जो फेज 2 के जो रोड डाले गए और भी जो काम होने थे यहाँ पर। आज फेज 1 के रोडों का बुरा हाल है। फेज 1 की जो गलियाँ हैं बहुत बुरी हालत में हैं। आज विधायक महोदय जी गौतमपुरी की तरफ फड़कते नहीं हैं, आज आते नहीं गौतमपुरी, उन्होंने लाभार्थी छोड़ दिए। उनको लगता है कि जब वोट होंगे तब हम लेने आएंगे, वोट नहीं होंगे हमें जरूरत नहीं है इनकी। तो आज ये हो रहा है कि हमने जब हम मार्च के महीने के अंदर हमारी धर्मपत्नी जी यहाँ से मंजू निर्मल जी यहाँ पे निगम पार्षद लोगों द्वारा चुनी गई, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने सब उनसे पहला वादा किया था कि हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की वो राजनीति है और हम भी वो राजनीति अपना काम करना चाहते हैं कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हमने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, अपने सौरभ भारद्वाज जी को, उन्होंने कहा और उनका पत्र का जवाब हमें 15 दिन पहले आया। और जवाब आने के बाद में हमने कहा उनसे कि जो काम रखा हुआ, जो हमारा काम है सीवर का, वो काम चालू हो, लोगों को प्रॉपर तरीके से कनेक्शन दिए जाएँ। मात्र 5% काम कौन सा रखा हुआ है? 5% काम रखा हुआ कि पाइप लाइनों की सफाई होनी है, जो मेन लाइन है या जो अंदर डाली गई हैं उनकी सफाई होनी खाली। और दूसरा ये कि जो मतलब किसी को मेन हॉल वगैरह जो छूट गए, जहाँ पे प्लास्टर नहीं हो पाया है, यहाँ पे ड्रेसिंग नहीं हो पाई है, वो काम करना है।
मात्र इतना काम बचा था बस। मतलब आपका कहना यह है कि मतलब झुग्गी झोपड़ी का नेता अगर किसी को हित के लिए काम करते हैं तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और बदरपुर से पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी झुग्गी झोपड़ी की जनता पर निगाह देती है, वर्तमान की विधायक जो है सो नज़र फेर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर वर्तमान विधायक जी हमारे रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर भी अपने काम को कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जब अन्य जगह काम करवा सकते हैं तो गौतमपुरी के साथ सौतल व्यवहार क्यों सौतल व्यवहार किया जाता है हमेशा? क्या वोटों की राजनीति होती है? क्या वोट लेने समय पे आप आएंगे? हम ये कह रहे हैं कि आप जनता काम करवाई, जनता अपने आप को देखेगी। आज गौतमपुरी के अंदर जब लाइन 3.5 साल बाद में जब चालू नहीं करवा पाए तो हमने जब पत्र लिखा तो आज सीवर का काम सुचारू रूप से करना यहाँ पे चालू हो चुका है। एक जब वो टाइम था जब आम आदमी के विधायक यहाँ पे थे तो उन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया इस सीवर का, और फिर वो जो है बीजेपी के विधायक आए तो ये शिलान्यास जो है सो मतलब बंद हो गया, निकासी बंद हो गई। आज फिर जब आम आदमी पार्टी के पार्षद पति राजू निर्मल जी के अथक प्रयासों से यह सीवर का काम शुरू हुआ। बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि जनता का काम जो है आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, गरीब नेता हमारे राम सिंह नेताजी, उनका बड़ा योगदान रहता है। और हम अपने स्तर पर जब से हम चुने गए हैं यहाँ पर जनता के द्वारा, हमारी धर्मपत्नी चुनी गई हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करता हूँ यहाँ पर, वार्ड का सारा काम देखता हूँ। और जहाँ भी हमसे काम हो सकते हैं लोगों के, चाहे वो साफ़ सफाई को लेके हो, चाहे वो अपना पार्क का काम हो, चाहे वो लाइटों का काम हो, कुछ छोटी छोटी समस्या भी आ रही हैं, वो धीरे धीरे आने वाले समय में हम सुलझाएंगे, उनको अच्छा काम करने का काम करेंगे। और सर यहाँ जो सफाई की व्यवस्था, आज जो सीवर सफाई की जा रही है, इससे कितनी जनता यहाँ की खुश होगी? 100% जनता खुश हो जाएगी इससे। कितनी समस्या थी इससे 100% समस्या थी। गौतमपुरी की मेन समस्या सीवर थी। अगर ये समस्या हमारे जो पार्षद साहब हल करा देते हैं तो हम उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे, उनका सराहनीय काम बताएंगे। शुरू हो चुका है, इसका रिजल्ट आना भी बाकी है। अभी हम चाहते हैं कि ये काम शुरू हो जाए और हम जनता के बीच में जब जाए तो ये काम खत्म हो जाए, जब हम जनता के बीच में जाए, जिससे सुचारू रूप से खत्म हो। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ गौतमपुरी में मेनली दिक्कत सीवर की थी। रोडों की दिक्कत है फेज 1 में, जो कभी तक नहीं बने हैं। जो पुराने विधायक थे उनके टाइम पे जो रोड बन गए, जो सीवर डल गया। वर्तमान विधायक आपके ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। दिल्ली में सरकार आपकी आम आदमी पार्टी की है और MCD में भी जो है तकरीबन जो है सो आम आदमी पार्टी की सरकार जो चाहती थी वो जो मतलब सफाई व्यवस्था भी उनके हाथ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जब से सरकार हुई तब से जो है सो कुछ निगम पार्षद जो नए आए हैं, पार्टियों की सरकार बदल गई हैं, इसमें तो स्ट्रीट लाइटों की समस्या जो है सो जो पहले ठीक थे, नए तो नहीं लग रहे हैं, बट मतलब जो है सो जो पहले वाले जो स्ट्रीट लाइट हैं वो भी ख़राब हुए हैं। क्या कारण है? मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ आपको। लगभग पिछले 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार रही नगर निगम के अंदर। उन्होंने क्या किया कि ESL एक कंपनी होती है जो नगर निगम का काम देखती है, कंपनी स्ट्रीट लाइटों का टेंडर होता है उनका बकाया पेमेंट 500 करोड़ से ज़्यादा उन लोगों ने नगर निगम के ऊपर वो छोड़ के गए लाइटों का। ऐसे ही बहुत सारे काम उन्होंने उधर छोड़ रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज जब नगर निगम के अंदर हमारी पार्टी सरकार बनी है, धीरे धीरे जो कमियां हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। ठेकेदार को जो पैसा रोका हुआ बहुत समय से नगर निगम ने, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार पैसा रोका हुआ था, उस पैसे को अब देने का काम किया जा रहा है ताकि जो रुके हुए जो सुचारू रूप से जो काम है और रुके हुए कामों को हम पूरा करवा सकें। और आने वाले समय के अंदर इसी अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मनमानी पर तली हुई है, क्योंकि जो सारे जो फाइनेंशियल जो काम होता है स्टैंडिंग कमेटी देखती है। स्टैंडिंग कमेटी के बाद में जो जोन की कमेटी बनती है अभी तक वो भी नहीं बन पाई है। तो जब तक स्टैंडिंग कमेटी जब जोन की कमेटी नहीं बन जाएंगी तो जो बहुत सारे जो काम रुके चलने चाहिए वो काम अभी रुकावट में आ रखे हैं। और जो हमारा जो सीवर का काम जो आज हम जिसके लिए हम खड़े हुए हैं यहाँ पर अब करवा रहे हैं काम खड़े होकर, ये काम मुख्यतः जिम्मेदारी विधायक जी की बनती है। ये विधायक जी काम करवाना चाहिए था, लेकिन विधायक जी को 3.5 साल बने होंगे विधायक। जब चुनाव आते जब वो आएंगे तब वो आप लंबे लंबे चौड़े बात करके जाएंगे, तब वो कहेंगे जब हम काम चालू करवा दिया है, जब तक हम चालू हो गया लाइन सफाई का, तो यहाँ पर आने वाले समय के अंदर महीने 2 महीने के 2-3 महीने के अंदर ये पानी की जो सीवर का जो लाइन का जो काम है पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगा। उसके बाद में जल बोर्ड के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे। बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीवर लाइन साफ़ हो जाएगी और साथ साथ में 2-3 महीने के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे लोगों को कनेक्शन देने भी चालू हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में पार्षद पति राजू निर्मल जी, जो कि वार्ड नंबर 180 से पार्षद, इनकी पत्नी, जो कि विकास का जो जीतते ही विकास पे जो विकास के कार्य में जो है जो जुट चुके हैं। और वैसे इनका कहना है, और यह काम जो है सो विधायक महोदय का था जो कि पार्षद के फंड से जो है सो वो खुद करवा रहे हैं। और साथ ही स्ट्रीट लाइट पे कहा है कि पार्षद तो हम तो जीते हुए हैं,
हमारी जो है मेयर साहिबा हमारी है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की गठन ना होने के कारण जो है सो क्या नाम है आपको यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, फंडिंग में दिक्कत हो रही है। जैसे वो उसका संविधान हो जाता है तो विकास हम शीघ्र गति से तेज गति से करेंगे। कैमरा प्रवीण के साथ में संजीव झा, खबर एनडीटीवी, बदर विधानसभा वार्ड नंबर 180। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ।